चले फिर क्यों नहीं करते? इनकी नीयतें नहीं है, इनको पता है अवाम ने इनको रद्द किया हुआ है, इनको जूते पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे। इमरान खान हीरो है। 13 सवालों के आपने एक ही दफ़ा जवाब दे दिए हैं। अब ये बताएं, एक तरफ 13 जमातें, एक तरफ अकेला इमरान खान, कितनी कामयाब हो सकती है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इन 13 जमातों को कहती हूँ। 2 फिक्रों में इमरान खान के बारे में बताएं। इमरान खान जैसे जो लीडर है ना, वो इंटरनेशनल लीडर है, मुस्लिम उम्मा का लीडर है। इमरान खान रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदार पैदा। महंगाई कम करने आए थे। और अब महंगाई, आपको रोना था कि आटा जी 100 रुपये किलो हो गया, अब आटा 300 रुपये किलो मिल रहा है, तो शर्म करो। देखें, दबे दबे लफ्ज़ों में शाहिद खाकान अब्बासी ने, साद रफ़ीक ने, मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि हमारे ये बच्चे अब हमारे बादशाह ना बने। शर्म करो। उधर से बिलावल के आगे हाथ जोड़ के कायरा खड़ा हुआ है, शर्म की बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से तशरीफ़ लाई? जी हम तो लाहौर से हैं। अच्छा, अपने बारे में बताएं ज़रा। हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट हूँ पेशे के हिसाब से, और मैं पीटीआई की एक कारकुन हूँ। अच्छा, तो क्या जोश जज्बा रखते हैं कि इमरान खान के बारे में? देखें, एक्चुअली तो एक इंसान जो मोमिन होता है ना, वो मुहिब्बे वतन होता है। अगर वतन की मोहब्बत नहीं है ना, पेट्रियाटिज़म नहीं है, तो आप फिर इंसान नहीं है। जानवर भी जिस घर में रहते हैं उससे मोहब्बत होती है। हमारे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ 70 साल से किया गया, फिर नवाज शरीफ आए माशाल्लाह की उसमें गोद में बैठ के, उधर से पीटीआई वो पीपल्स पार्टी माशाल्लाह की पैदावार, फिर ये लोग आए, फिर इनकी हुकूमतें चलती रहीं। आपको ये मैं अवाम को बताना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो पैसा हम टैक्स देते हैं ना, मैंने ये कपड़े लिए हैं, अगर 1000 की चादर है ना तो 500 मैंने टैक्स दे दिया है, सेल्स टैक्स। ये फीसें देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, गैस के बिल देते हैं, ये सारा पैसा जमा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। हर साल उसी पैसे का बजट होता है। अब आपको पता है कि ये पैसा हम दे रहे हैं, जिससे सड़कें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, कॉलेज और अस्पताल बनते हैं। वो मेरे पाकिस्तानियों, वो पैसा कहाँ से आता है? वो आपका पैसा है, मेरा पैसा है, हमारा पैसा है। पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये हमारा पैसा है। रातों को जब वो 2-2 हज़ार रुपये का वोट ख़रीदते हैं ना आके, शेर वाले, वो 2-2 हज़ार रुपया आपका अपना होता है। वो स्टेट बैंक से कर्जा लेते हैं और फिर माफ़ करवा लेते हैं। वही 2-2 हज़ार रात को आपको देते हैं कि वोट सानू दो, असी थानू पैसे दे रहे हैं। और हमारी कौम खुश हो जाती है कि मुझे तो 12,000 मिल गए हैं 6 वोटों के। तो बदकिस्मती हमारी यही स्टार्ट हुई है कि हमारे अंदर शऊर नहीं है। ये जो सड़कें बनती है, कहते हैं नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई। वो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो हमारा पैसा था, उन्होंने बल्कि उससे कमीशन खाया। मसलन 1 अरब की सड़क बनाई, 50 करोड़ की सड़क बनी, 50 करोड़ ब्रीफ केस में भर के वो लंदन के बैंकों में जमा हुआ। मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता है, आप सब ने देखा कि नवाज शरीफ कहता था जरदारी चोर है, जरदारी कहता था नवाज शरीफ। फजलुर रहमान को डीजल का नाम किसने दिया था? नवाज शरीफ वगैरह ने, जब वो पीपल्स पार्टी के साथ था। इन्होंने कहा ये डीजल में से पैसा खाता है, डीजल परमिट का हेड है तो ये पैसा खाता है। तो ये कहानी तो थी, ये एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे। अब इमरान खान को इन्होंने कहा कि हम इसको भी चोर साबित करें, तो इल्ज़ाम लगाया तोशा खाना की घड़ी। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपको ये भी बताऊं, तोशा खाना की घड़ी चोरी नहीं हुई। वो एक तरीका कार है कि 50% पैसे दे दें। अगर वो 6 करोड़ की घड़ी थी, इमरान खान ने 3 करोड़ दे के वो ले सकता है। इन्होंने तो अरब रुपए की मर्सिडीज़ कारें निकलवाई थी, मगर उस ज़माने में कोई शोर नहीं मचाता था। इमरान खान छींकता भी है ना तो कहते हैं इमरान खान चोर है, छींका है। इमरान खान अगर करता है ना तो कहते हैं ये गद्दार है, ये कोई गद्दारी कर रहा है, ये कोई मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। ओए बेवकूफ़ पाकिस्तानी हम कौम, मैं अपने आप को कहती हूँ, शायद हम इतने 70 साल से ना रुलते, अगर हमारी आंखें खुल जाती, हम अगर अपने मफाद पे ना, उन्होंने हमें सबको चोर बनाया है, उन्होंने हम सबको हराम खोर बना दिया है। हमारा हर शोबा जो है उधर
करप्शन है, गलत काम हो रहा है, हम मुसलमान कैसे हैं? हमें मुसलमान बनाया। वो रियासत मदीना की बात करता है, कभी नवाज शरीफ ने कहा था रियासत मदीना? वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तू अल हक है, अल्लाह जान तेरे हाथ में है। कभी नवाज शरीफ ने ये कहा था? अब वो ज़रूर कहेंगे। अब मरियम हर जलसा करे इमरान खान को चोर 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 साबित कर रही है, अपनी चोरी की बात नहीं करती। मरियम की एक बात पे बहुत हंसी आती है, कौम भी हंसेगी, पाकिस्तानियों आप भी हंसना। कहती है कि मेरे भाइयों इमरान खान को वोट ना देना, ये भाग जाएगा, भगोड़ा है। तो कह के उधर से लगे कि भगोड़ा तेरा अब्बा, भगोड़े तेरे भाई, भगोड़ा तेरा चाचा, भगोड़ा इसहाक डार, जिनको तुमने रजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत हटवाई, पैसा दिया, हमारे MNA MP ख़रीदे और इमरान खान को हटाया, हाजी साहब को साथ मिलाया हुआ था। मरियम बीबी क्या खेल खेलने आई हो? और बिलावल तुम क्या खेल खेल रहे हो? तुम्हारे साथ बिलावल की एक बात, एक छोटा सा मजाक उसने कौम के साथ किया। छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़ा हुआ था, नंगे पाँव सैलाब के लिए गया हुआ था, बच्चे नंगे फटे हुए पाँव, छोटे छोटे मासूम फूल, और इसने 10 लाख का बिलावल ने जूता पहना हुआ था। बिलावल हराम खोरो, तुमने मरना भी है अभी, तुम्हारी तो, तुम लोगों ने तो लाशों पे सियासत की है। क्या भाई, किसी का प्यारा माँ बाप अभी बह गया, सैलाबों में लूट के चला गया बेचारे, तुम लोगों की नाअहलियों की वजह से सैलाब आए, वो डूब गए, तुम्हें उनका कभी दर्द आया? तुम अपना सिर्फ, तुम्हारी माँ अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, तुम्हारे नाना अल्लाह करवट करवट जन्नत दे, उसकी मौत को ना कैश कराओ। ये शर्म की बात है कि वोट लो तो बीबी के नाम पे, वोट लो तो भुट्टो के, अपनी कारकर्दगी की बात करो, अपने बताओ। ये 87 वज़रा बनाए हैं, उधर से कहता है मैं फ़कीर हूँ, मैं कपड़े बेच दूँगा। शहबाज शरीफ, कैसे तुमने 87 वज़ीर बना लिए हैं, उनकी सैलरी देखो। तुम कहते हो मैं नंगा हो जाऊँगा, कपड़े बेच दूँगा, तो तुम ये वज़रा ना रखो, तुम मुल्क को लूटने आए हो। यानी ये जो रजीम चेंज थी, ये एक और आखिरी डाका था कि इस मुल्क को आखिरी दफ़ा डाका मार के लूट के, पूरा मुकम्मल लूट के ले जाए, और महंगाई कम करने आए थे। और आप महंगाई, आपको रोना था कि आटा जी 100 रुपये किलो हो गया, अब आटा 300 रुपये किलो मिल रहा है, तो शर्म करो। मरियम औरंगज़ेब कहती थी 2000 रुपया दो। मरियम शेम ऑन यू, मरियम औरंगज़ेब शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जब तुमने ये 2 उंगलियां खड़ी की, हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, और तुम कह रही हो 2000 वो शहबाज शरीफ दे रहा है, उसके बाप का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। लोगों समझो, जो पैसे है वो हमारे टैक्स का पैसा है, जो ये बाहर विजिट करते हैं, दौरे करते हैं, हमारे टैक्स का पैसा है, हम दे रहे हैं। चले जी, मंजिल का फर्स्ट स्टेप तय हो गया, यानी कि हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया इलेक्शन करवाने का 90 दिन के अंदर। तो ये इलेक्शन करवाएंगे या कोई हरबे इस्तेमाल करेंगे? मैं बताऊं, सबसे बड़ी इनकी जो एक कहते हैं ना बदमाशी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन्होंने तो आइन मुअत्तल किया हुआ है। ये तो हाई कोर्ट को मजाक समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को। और भाई सुप्रीम कोर्ट को मेरी तो दरख्वास्त है कि इनको अंदर क्यों नहीं करते? नहीं, अगर 90 दिन में नहीं करवाते तो आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता? अब 90 दिन पूरे तो हाँ चले, फिर क्यों नहीं करते? इनकी नीयतें नहीं है, इनको पता है अवाम ने इनको रद्द किया हुआ है, इनको जूते पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे। इमरान खान हीरो है। इमरान खान हीरो क्यों है? ना उसकी शक्ल के लिए कोई खड़ा है, ना उसके कोई वो जी खिलाड़ी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए नहीं। वो 26 साल सड़कों पे रुलता रहा है, वो बंदा 26 साल सड़कों पे रुला है। उस बंदे ने 3 कैंसर अस्पताल दिए हैं। किसने? अवाम के पैसे से, बाहर के लोगों ने दिया, पाकिस्तानियों ने। उसको आंखें बंद करके लोग पैसा देते कि वो बना के दिखा दिया है। इनको तो पैसा दिया था, कर्ज मुकाओ, मुल्क बचाओ, कर्ज मुकाओ, नवाज शरीफ वो पैसा हड़प कर गया था। चले जी, 13 सवालों के आपने एक ही दफ़ा जवाब दे दिए हैं। अब ये बताएं, एक तरफ 13 जमातें, एक तरफ अकेला इमरान खान, कितनी कामयाब हो सकती है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इन 13 जमातों को कहती हूं कि जैसे वो उसका ज़मीर जागा है ना, एक्स गवर्नर और एक्स CM गवर्नर अब्बासी, महताब अब्बासी, उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा मैं मज़ीद नहीं चल सकता। देखें, दबे दबे लफ्ज़ों में शाहिद खाकान अब्बासी ने, साद रफ़ीक ने,
मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि हमारे ये बच्चे अब हमारे बादशाह ना बने, शर्म करो। उधर से बिलावल के आगे हाथ जोड़ के कायरा खड़ा हुआ है, शर्म की बात है भाई। इधर ये हाथ जोड़ के सारे मुशाहिद हुसैन, हाकान अब्बासी ये हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मरूसियत की डेफिनेशन मरियम ने बदल दी। मरियम तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। तुम FA पास हो, कभी डॉक्टरी करने जाती हो, वहाँ से किंग एडवर्ड जाती हो, तुम्हारे रात को फिर आपको दिन को तारे नज़र आते हैं मोटी मोटी बुक्स देख के, वहाँ से भाग आती हो। तो अब तुमने कहा बाबा अब तो मुझे वज़ीर आज़म बना दे। चलें जी, अगर इलेक्शन होते तो किस हद तक ये कामयाब हो सकती है PTI? देखें, अगर ईमानदारी से इलेक्शन होते हैं ना, अगर कोई बदमाशी नहीं होती, ओपन एंड शट ये चीज़ है कि अवाम इमरान खान के साथ है, 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान जीतेगा। उसकी कुर्बानियों को अवाम नहीं वो भुला सकती। चले इंशाअल्लाह। 2 फिक्रों में इमरान खान के बारे में बताएं, एंड पे वाइंड अप करें। इमरान खान जैसे जो लीडर है ना, वो इंटरनेशनल लीडर है, मुस्लिम उम्मा का लीडर है। इमरान खान रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदार पैदा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।